कि एक तरफ कहते हैं जी कि पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत से मुतसादिम कोई लॉ नहीं बनेगा। कुरान हकीम की सूरत बकरा की आयत नंबर 233 है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा है जो शेयर्ड पेरेंटिंग को ऑर्डेन करती है। आई थिंक मैं अरबी में इतना नहीं हूँ, लेकिन उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो ये है कि नो मदर शैल बी हार्म फॉर हर चाइल्ड एंड नो फादर शैल बी हार्म फॉर हिज चाइल्ड। तो शेयर्ड पेरेंटिंग का इक्वलिटी ऑफ पेरेंटिंग का लॉ तो अल्लाह ने दे दिया आपको। फिर साइमल्टेनियसली इसी को आगे लेके चलें, आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि जहाँ पे लॉ साइलेंट है, कोर्ट कैन सीक गाइडेंस फ्रॉम द इस्लामिक इंजंक्शंस। अब कस्टडी वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें इस्लामिक इंजंक्शंस खामोश हैं। अगर आप बात इसको स्टडी करें, थॉरली गो थ्रू करें, तो आपको ये समझ में आएगी कि इस्लामिक इंजंक्शंस मुलाकात, विजिटेशन के ऊपर खामोश हैं। अल्लाह ने इंसान के लिए छोड़ दिया कि भी आप इसे डिसाइड करते रहिएगा। अभी इस्लामिक इंजंक्शंस भी खामोश हैं, कानून पाकिस्तान का भी खामोश है, विजिटेशन कितनी होनी चाहिए पोस्ट सेपरेशन एरिया में और कहाँ पे होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक और सही हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है, जिसमें अल्लाह पाक के नबी से एक शख्स ने पूछा है, अल्लाह के नबी मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो अल्लाह पाक के नबी ने कहा तुम्हारी वालदा का। फिर पूछा सवाल किसका है? फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी वालदा का। 3 दफ़ा सवाल पूछा गया, तीनों दफ़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी माँ का। चौथी दफ़ा सवाल पूछा गया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे बाप का। आप इस हदीस को चूँकि सही हदीस है, इसे एज ए रूल ऑफ लॉ उठा लें, एज ए प्रिंसिपल ऑफ कानून समझ लें, इसे यानी प्रिंसिपल ऑफ लॉ समझ लें या कानून असूल कानून समझ लें, तो आप 3 हिस्से माँ के हो गए, एक हिस्सा बाप का हो गया। ऐसे ही बनेगा नहीं इक्वेशन। आपके एक महीने में 720 घंटे हैं, आप डिवाइड कर दें, 3 हिस्से माँ को दे दें, एक हिस्सा बाप को दे दें। वो एक हिस्सा जो अल्लाह के नबी के हदीस की रोशनी में, जबकि कानून हमारा साइलेंट है, उसके मुताबिक 186 घंटे एक महीने में यानी 8 दिन एक बाप का हक़ है कि उस बच्चे के साथ इंटरेक्शन करे इस हदीस के रोशनी में, जबकि लॉ बिल्कुल साइलेंट है, कानून भी, इस्लाम भी, कुरान भी, हदीस भी। तो मेरे भाई, अगर 8 दिन की मुलाकात अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि बाप को दीजिए एक महीने में, आप 90 मिनट के हिसाब से कैलकुलेट करें, आप पूरे साल में 8 दिन की मुलाकात नहीं लेते, आपकी पूरे साल में हार्डली 24 घंटे की मुलाकात नहीं बन रही। तो आप फिर ये सोच रहे हैं कि ये बच्चे कल को एक इज़्ज़तदार शहरी बनेंगे, मुअज़्ज़िज़ शहरी बनेंगे। इसका फिर एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी, आप लीगल एस्पेक्ट को छोड़ दीजिए, आप इसके साथ एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। मैं लॉयर हूँ, आई एम ए लॉयर। मैंने 26-27 मज़ामीन पढ़े, उनमें से एक भी साइकेट्रिक रिलेटेड नहीं था। जितने मुअज़्ज़िज़ जज साहबान कोर्स में आते हैं, इनमें से कोई एक भी साइकोलॉजी का स्टूडेंट नहीं रहा एज ए रेगुलर सब्जेक्ट। किसी ने पढ़ी हो तो मैं कह नहीं सकता। आप कैसे डिटर्मिन करेंगे कि ये बच्चा ब्रेन वॉश नहीं हुआ? उसकी टोटल मुलाकात 180 मिनट की है एक महीने में, 3 घंटे की मुलाकात है, जबकि 717 घंटे की मुलाकात उसकी माँ के पास है, जिसमें मैं अपनी बात करूँगा दिल साहब, मुझे तकरीबन 19 साल हो गए हैं वकालत में। मैंने कोई एक पेरेंट ऐसा नहीं देखा, ना मदर ना फादर, जिसने अपने आप को जस्टिफाई ना किया हो। वैसे मैंने कोई हस्बैंड ऐसा नहीं देखा जिसने ये कहा कि भाई मेरी बीवी बड़ी शरीफ औरत थी और मैं गुनहगार था या मैं गलत था। मैंने जितने देखे उन्होंने कहा जी बीवी मेरी करप्ट थी, बीवी में मेरे 2 मसाइल थे, मैं बड़ा अच्छा आदमी था। इसी तरह मैंने कोई औरत नहीं देखी आज तक जिसने कहा कि नहीं जी मैं बड़ी गंदी औरत थी और मेरा मियाँ बड़ा अच्छा था। हर औरत ने कहा जी मैं बड़ी शरीफ औरत थी, वो औरतें लाता था यार। फिर साइमल्टेनियसली आप अभी कभी कोर्स में जाएँ, आप कोर्स में जाके देखें, आपको नज़र आएगा कि वो बच्चे साइकोलॉजिकली इतने पैनिक्ड हैं, वो अपने बाप के साथ मिल नहीं सकते। बाप हो या नॉन कस्टोडियल पेरेंट, कोई भी हो सकता है, वो गैल्वनाइज नहीं हो सकते, वो मुलाकात नहीं कर सकते, वो लिपट नहीं सकते, वो खेल नहीं सकते। आप 12 साल की बेटी को गोद में उठा सकते हैं सर? आप इस माशरे में 15 साल की बेटी को गोद में उठा के ले जा सकते हैं बाहर? जितना माशरे की आपकी अनफॉर्चुनेटली जनरल डिस्क्रिप्शन जो है कार मुज़ल्लत में गिरने वाली सोच है। आप तो 4 साल की बेटी को गोद में उठाएंगे ना, या 5 साल की, या 6 साल बहुत होगा तो 6 साल की बच्ची को गोद में उठा लेंगे। तो वो उस बच्ची से किस चीज़ का बदला ले रहे हैं कि उसके पेरेंट्स ने सेपरेशन ले ली है, आप उसे सज़ा दे रहे हैं। तो आप कौन से वेलफेयर की पीछे लगे हैं कि हम वेलफेयर ऑफ माइनर इज़ द पैरामाउंट कंसिडरेशन? देखें आप